देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। कैसे ज्ञात करना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ध्यान रखना इसके पहले जो क्वेश्चन था है ना, जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल और योगफल था, तो वहां पे आप कोई भी दो संख्याएं ले सकते थे है ना, लेकिन यहाँ क्या करना हमको, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ले। समझ रहे हो है ना। जैसे अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें है ना, तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। अगर इनमें से कहे कोई क्रमागत दो धन पूर्णांक बताओ, तो क्रमागत दो धन पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, 3 4 4 5 है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक क्रमागत पूर्णांक, एक धन पूर्णांक कितना होगा 2, तो उसका क्रमागत अगला धन पूर्णांक क्या होगा 3 होगा। समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई क्रमागत धन पूर्णांक होगा तो उसके आगे वाला क्रमागत धन पूर्णांक कैसे मिलेगा, उसमें एक जोड़। समझ रहे हो। तो अब आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम मान लें, माना पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक को क्या मान लें x, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बताओ क्या होगा, वेरी गुड, x प्लस 1 है ना। अब इन्होंने क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो आप प्रश्नानुसार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग कर दो और क्या कर दो, x प्लस 1 का वर्ग कर दो, और ये बराबर किसके हैं 365। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब भाई x का वर्ग तो x स्क्वायर ही होगा, लेकिन x प्लस 1 में लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 इंटू में x इंटू में क्या, और ये बराबर किसके हो जाएगा 365। अब x स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है। अब x स्क्वायर के बाद x वाला लिख लो, तो 2 का 1 में गुणा करोगे 2 और x में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस क्या है 1, और 365 इधर आएगा तो क्या है हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब 365 में से घटाओ क्या बचेगा 364 बराबर क्या, क्या देखो सब में कुछ कॉमन है, क्या पूरे समीकरण में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है भाई, यहाँ भी इसको भी 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 2 4, तो सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचता है x स्क्वायर, यहाँ केवल क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2 1 कम 2 है ना, 2 8 16 और 2 गुना बराबर क्या हो जाएगा 0 है ना। अब 2 उधर बट इधर देखो गुणे में है ना, इधर कहाँ जाएगा 0 बटे में, और 0 के बटे में कुछ भी हो मान क्या आएगा 0, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर क्या, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है आपको 182 के गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 1 कम 2, 13 से 91 और 7 1 कम। गुणा करने में कितना आना चाहिए 182, और घटाने में कितना आना चाहिए 1।
तो कौन से दो संख्या हो जाएंगे? 14 और 13। 7 दूनी 14 और एक क्या? 13। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और अब x को कैसे लिखोगे? तो x को लिखेंगे हम क्या? 14x में से 13x घटा दें, है ना। और माइनस क्या है आपका? 182 बराबर क्या? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ क्या बच जाएगा? x प्लस क्या हो जाएगा? 14। उन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 13। यहाँ क्या बचेगा? x। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और 182 को 13 से भाग करोगे क्या आ जाएगा? बराबर क्या बच जाएगा? अब दोनों में के x प्लस 14 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे क्या x माइनस क्या है? 13 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब अगर आप क्या करोगे? x प्लस 14 बराबर क्या करोगे? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस। क्या ये x का मान सही निकला है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने माना है कि x क्या है? धन पूर्णांक और यहाँ पे x का मान क्या आ गया है? माइनस। तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, तो इसके आगे लिख देंगे अग्राह्य। ऐसे लिखा जाएगा अग्राह्य। लिख दो। इन्हें हम नहीं ले सकते, है ना। उसके बाद जब x माइनस 13 बराबर क्या करोगे? 0 करोगे तो माइनस 13 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो ले सकते हैं ना। तो आपने पहला धन पूर्णांक क्या माना था? x का मान क्या आ गया? 13। और दूसरा धन पूर्णांक क्या माना था? x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14, है ना। तो इसका मान कितना आ गया? अगर हम आंसर की बात करें तो ये इसका मान कितना आ गया? 13 और इसका मान कितना आ गया? 14, है ना। और यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आगे बात सुन।